हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति और आज हम लोग करने जा रहे हैं पीजीटी मॉडल सेट पेपर वन का मॉडल सेट 1, जिसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारा हिंदी में प्रश्न। इस मॉडल सेट से हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद खाली स्थान कवि हैं, तो वो कालंजयी कवि हैं। दूसरा, राष्ट्र प्रेम के अंकुर बाल्यकाल में ही होने चाहिए, तो ये प्रस्फुटित होने चाहिए। मतलब राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति लगाव की भावना बचपन से ही हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने अदम्य खाली स्थान के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटन कर सकता है। तो अपनी जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य क्या है, अपनी प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है। सिख मत के खाली स्थान गुरु नानक की वाणी में अद्भुत शक्ति थी। तो वो एक सिख मत के जो प्रवर्तक हैं, गुरु नानक की वाणी में अद्भुत शक्ति थी। जिस वस्तु की तुमने कल्पना की उसे प्राप्त कर लिया, वह तुम्हारे खाली स्थान का क्या कहना, यानी सौभाग्य का क्या कहना। सेनापति का आदेश पाकर सभी सैनिक खाली स्थान हो गए, कटिबद्ध हो गए। सेनापति का आदेश मिला तो सभी सैनिक उत्साहित हो गए और कटिबद्ध हो गए। संगीत में ऐसी मनमोहक शक्ति है कि उसकी ओर सभी समारूपण खाली स्थान होते यानी आकृष्ट होते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत के डैश में स्थित है, यानी उत्तर में स्थित है। साहित्यकारों का आदर्श है सत्य, शिव और खाली स्थान यानी सुंदर। आज समाचार पत्र देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के डैश बन गए हैं, यानी प्रतिमान। वृक्ष से पत्ते गिरते, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये वृक्ष से। हम सभी जानते हैं कि कारक चिन्ह पढ़ते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। तो इसमें वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं यानी अपादान कारक। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रति उपसर्ग, यानी जिस शब्द के वो आगे में लग जाता है, ठीक है, तो उस आगे वाले जो आगे सामने लगता है उसे उपसर्ग, और पीछे जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय। तो प्रतिकूल में प्रति पहले लगा, इसलिए यह उपसर्ग है। कमल का पर्यायवाची क्या है, तो नलिन, उत्पल और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। और आम का पर्यायवाची रसाल होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, रवि, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य। हे का विपरीत शब्द क्या है, हे का विपरीत शब्द होता है विपरीत। हे मतलब नीच होता है ना, इस तरह से देखना। तो हे का विपरीत होगा ग्राह्य, स्वीकार। जिस पर कोई लांछन ना लगा हो। अब आपको खाली स्थान, प्रत्येक वाक्य खंड के स्थान पर एक 4 शब्द के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिनमें से सही विकल्प पर चयन करना है। जिस पर कोई लांछन ना लगा हो तो वो क्या है, निर्दोष। और हर काम को देर से करने वाला, विलंबी। मतलब एक शब्द के लिए एक शब्द है ये, एक के बाद एक, क्रम से, क्रमागत। अब यहाँ पे निम्नलिखित का प्रश्नानुसार आंसर दे। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मना जोड़ योग, मना योग में। लाली मेरे लाल की जीत देखो, तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है, तो अलंकार हमें पढ़ना है, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आप में देखेंगे कि यहाँ पे यमक अलंकार यूज हुआ है। इस लाली में कई सारे लाल हैं जिसके अर्थ अलग अलग हैं। एक लाल का तो कलर हो गया, दूसरे लाल का अर्थ है उसका बेटा हो गया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, अर्थ श्लेष अलंकार है इसमें। अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई में अर्थ श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रस है, हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, या तो भूमि सेज कठोर है, यह करुण रस। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, या तो भूमि सेज कठोर है, इसमें करुण रस है। निम्नलिखित में कौन सा रस है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाए, सदित सने जाय देव भाई। श्रृंगार रस है इसमें। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सदित स्नेह जाय दो भाई, इसमें श्रृंगार रस है।
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय क्या है? बुरे से भी अधिक बुरा होना। अब आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देने हैं। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर शब्द का विलोम है निरक्षर। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट जाता है। निम्नांकित रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अंधेरा का विलोम उजाला। खून खौलाना, खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत क्रोध आना। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है होश में आना। आंखें खुलना मतलब होश में आना। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखना से लिखाई। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग होगा बेटी।